बीरेन सिंह जी भी हमें इस डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। बीरेन जी, पश्चिम उत्तर प्रदेश की ये 113 सीटें, 20 जनपद, बहुत कुछ चुनाव की रूपरेखा तय करने वाले हैं। आपका आकलन क्या कहता है? दूसरा, क्या एजेंडा और क्या मुद्दे जनता के बीच इस वक्त हैं और इस खामोशी का कारण क्या है? देखिए, पहले चरण में 58 सीटें और दूसरे में 55 जी, ये मिल के उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव की पहली तस्वीर ये क्लियर कर देंगे कि सरकार किसकी बनने जा रही है। 10 फरवरी को पहला मतदान है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ये जो 113 सीटें हैं, यही रिजल्ट तय हो जाएगा कि गाड़ी किस ओर बढ़ रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और ये चुनाव इस बार ये संसाधन के बजाय समीकरण से लड़ा जा रहा है और इस समीकरण में बीजेपी सिर्फ एक जगह पिछड़ गई। उस किसान आंदोलन के बाद उस मामले में जो आग जली थी उसको शांत करने में लाख कोशिश के बाद भी जयंत चौधरी उसके साथ नहीं आए। बीजेपी को ये उम्मीद थी, लेकिन ये जो जाट लैंड है इसने इस पर अपनी नाराजगी जो जताई, वो चाह कर भी बड़े बड़े नेता उनको समझा नहीं पा रहे हैं। अन्यथा बीजेपी पिछली बार की तरह यहाँ भी सफाया कर देती, क्योंकि उसने पिछली बार 90 से ज़्यादा सीटें यहाँ जीती थी। बीजेपी के बहुत सारे नेता लगे हैं राष्ट्रीय स्तर के, लेकिन उतना ही तीखा जवाब उधर से आ रहा है। चाहे चवन्नी अठन्नी का मामला हो, चाहे जयंत चौधरी पे लाठीचार्ज का मामला हो, चाहे राकेश टिकैत हो, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान जिन्ना और गन्ना और बल्ला और बैट यहाँ नहीं चलेगा, सबको खदेड़ना है। तो ये जो इशू है ये बहुत बड़ा है और इस बार बीजेपी इस पर संभाल नहीं पा रही है वो कि इनको कैसे समझाए। वो पुरानी स्थिति दोहराना चाहती है, वो जोड़ तो रही है रोज लोगों को, लेकिन परिणाम क्या होगा ये खुद वो नहीं जान पाती। देखिए, जाटों के लिए जिस तरह से ये चुनाव है, वो इसको अपने आरक्षण से, गन्ना किसान से, किसान आंदोलन से, तमाम चीज़ों से जोड़े हुए हैं। वो मान नहीं रहे हैं। बीजेपी पैर छूने को तैयार है, उनके नेता भी हैं, लेकिन विरोध उनको हर जगह कहीं ना कहीं झेलना पड़ता है। जी, पलायन, मुजफ्फरनगर का दंगा, कैराना, ये भी उतना चल नहीं पा रहा है, उतना गुबार भर नहीं पा रहा है चुनाव में। तो कुल मिलाकर डोर टू डोर जाने के अलावा अब कोई रास्ता बचा नहीं है और उसमें भी मजा कम आ रहा है। जी, जयंत चौधरी के लिए इस बार जाटों ने जिस तरह से एकजुटता दिखाई है, वही बीजेपी को खाली परेशान कर रहा है। जी बीरेन जी, आज थोड़ा वक्त का भी अभाव है। देखिए, जाट को कहते हैं चाहे जिसकी खाट खड़ी कर दे। अब देखना होगा कि इन 113 सीटों पे किसकी खाट वो खड़ी करेगा। 40% वोट जिसे दिया था पिछले चुनाव में, उसे क्या मिलेगा? रिटर्न टिकट किसका कटेगा? हेलीकॉप्टर नहीं उड़ने दिया गया, आपको याद होगा, उसको लेके बवाल मच गया। जयंत चौधरी सिसौली पहुंचे, वहां आशीर्वाद ले रहे हैं। तो हिंदू मुसलमान चल नहीं रहा है, तो कैसे काम चलेगा इनका? नेताओं के सामने इस बात की चुनौती है। जी, आश्वस्त नहीं है कोई कौन चुनाव जीतेगा। विपक्ष के लिए हवा यह थी कि अखिलेश और जयंत का गठबंधन अब की बार सफाया कर देगा बीजेपी का, लेकिन जिस तरह से टिकट वितरण हो रहा है समाजवादी पार्टी में, उससे उनके ही कार्यकर्ता अब निराश हैं और बीजेपी को उसने बड़ी ताकत दे दी है। अधिकतर समाजवादी जो नाराज होकर अब जा रहे हैं, सब भाजपा उनको ज्वाइन करा ले रही। आप सेंट्रल यूपी से लेके पश्चिम तक देखिए। जी, तो अखिलेश यादव को ये अपने लोगों को मनाना होगा, बुला के बात करनी होगी, तभी वो रोक पाएंगे, अन्यथा बीजेपी डैमेज कंट्रोल कर लेगी। बहरहाल, हम अपने नेताओं से आदर्श स्थिति की बात करते हैं। सरकार कोई चमत्कार नहीं करती, लेकिन सपने बहुत दिखाती है। नेता उच्च कोटि का आचरण करे, हम ये उम्मीद करते हैं, लेकिन बाद में निराश होते हैं अधिकतर। मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी, उनकी एक पंक्ति है, मैं आपको सुनाऊंगा।
जो हम लोग अपने नेताओं से उम्मीद करते हैं कि यह जरूरी नहीं कि हर वक्त लबों पर ईश्वर का ही नाम आए। वो लम्हा भी भक्ति का होता है जब इंसान इंसान के काम आए। और इत्र से कपड़ों को महकाना बड़ी बात नहीं है, मज़ा तो तब है कि जब खुशबू आपके किरदार से आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत ऊंची बात आपने कही।